Good morning, student. Today, lesson related to माखनलाल चतुर्वेदी. माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था. प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया. किशोरावस्था में ही वे अध्यापक बन गए और प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया. राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल की यातनाएं की. 1968 में इनका देहांत हो गया. इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्र को समर्पित कवि हैं. माखनलाल के प्रमुख ग्रंथ हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धारा इत्यादि है. साहित्य विशेषताएं. माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का पूर्ण भाव समर्पित है. इसलिए साहित्य जगत में इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है. वे शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं. इसलिए उनकी कविता में कहीं धधकता हुआ मन है तो कहीं प्यार की मनोहार है तो कहीं पौरुष की हुंकार है. यहाँ जो कविता उन्होंने लिखी है, कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी की यह प्रसिद्ध कविता है. स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों में भी कवि ने अनेक बार जेल की यात्राएं की. इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से पूरी तरह से परिचित थे. कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके. उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ी और उसी को लेकर एक और वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करता है, तो दूसरी ओर उनके टूटते हुए मनोबल का, और वह कोयल की याद दिलाता है कि यह तोते मैना की तरह बंदिनी नहीं है, तो यह जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों की मुक्ति का गीत क्यों सुनाती है. क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो. क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो. जेल की दीवार पर बोल रही कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी जेल के अंदर रहते हुए वार्तालाप कर रहे हैं. ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना. यहाँ जेल में कैसी दशा है कि खाने के लिए पूरा भोजन नहीं मिलता है. देश की स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति जेल में गए हैं उन्हें पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता है. मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना जीवन भर. अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है. ये शासन है कि अंधकार है, तम माने अंधकार होता है. तो हिमकर निराश कर चला रात ही भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली. कोयल इतनी आधी रात को बोल रही है, तो लेखक कहता है कि अरे कोयल तो इस रात को क्यों बोल रही है, क्यों हुक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी. मतलब ऐसे जो कोई तुझे कष्ट हो, ऐसी आवाज़ में तू क्यों बोल रही है. कोयल बोलो तो. क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो. इस तरह से कोयल के विभिन्न स्वरों से वो अपने दुख और दर्द को पहचान रहा है और कोयल के माध्यम से बता रहा है कि कोयल को भी भारत पर पराधीनता अच्छी नहीं लग रही है, और इसलिए कोयल पर वो विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों को गढ़ रहा है. क्या हुई बाबली कि आधी रात को पागल हो गई जो बोल रही है, अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो. किस दावानल की ज्वालाएं दिखीं, तुम्हें कौन सी ऐसी आग जंगल में लगाने वाली आग दिखाई दे पड़ी जिससे तुम घबरा कर इतनी रात को बोल रही हो.
कोयल बोलो तो। कोयल से इस प्रकार से वो वार्तालाप कर रहा है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हमें तो ये लगता है कि तुम जो हम जंजीरों का गहना पहने हुए हैं, ये हथकड़ी और बेड़ियां पहने हैं, इनको तुम देखना नहीं चाहती हो। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियाँ मत कहो इनको, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है जो भारतीयों को पहनाया जा रहा है। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे कान। ये कोल्हू जिससे तेल पिरोया जाता है, उसकी आवाज़ जैसे जीवन बराबर निरंतर चल रहा है। गिट्टी पर मतलब जो पत्थर पर उंगलियों से जो निशान बनाए जा रहे हैं, ऐसे निशान जो निशान कभी ज़िंदगी में मिटने वाले नहीं हैं, ऐसे निशानों को पत्थर का निशान कहते हैं। तो जो भारतीय सेना, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी देश की खातिर जेल गए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो देश के उत्थान के लिए अपना बलिदान, अपना ग्रंथ, बहुत सारी सेवाओं हेतु जो लिखा है, वो एक पत्थर पे लिखे हुए निशान है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। बोले मैं उसी तरह से हैं जैसे कुएं को बैल मोट के माध्यम से खाली करते हैं, तरसा के माध्यम से खाली करते हैं, तो वैसे ही हम ब्रिटिश राज का ये कुआं है, उनकी अकड़ का खाली कर रहे हैं, बराबर यहाँ पर लगे हुए। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढालई आली। तो दिन में करुणा क्यों जगे? जो करुणा दिन में जगना चाहिए वो तो नहीं जग रही है कोयल तुझे, तो और रात में इतना गजब क्यों ढा रही है, जो आधी रात के समय ऐसे बोल रही है। कभी कोयल से कहता है कि इस समय सर्वत्र कालीमा छाई हुई है, तू काली है, रात भी काली है, अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं, देश में काली लहर छाई हुई है, तेरी कल्पनाएं भी सब काली हैं, हमारी टोपी और काले कंबल सब काला है, मेरी बेड़ियां काले रंग की हैं, पहरेदारों की हुंकार भी काली सांपनी की समान है। और उस पर ये सब लोग बात बात पर गालियां करते हैं। चारों ओर फैले संकट के काले सागर में तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे तैरा रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी मोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, जिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती है कोयल बोलो तो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? तुम इतने शांत समय में रात्रि को अंधकार को चीरते हुए क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच इस भांति बो रही हो। कोयल बोलो तो इस तरह से कभी को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण बंदी बनाया गया है, जेल के अत्याचारों को वो साहस और स्वाभिमान पूर्वक सहता है। यह बताते हुए कवि कोयल से कह रहा है कि ये कोयल, क्या तुम्हें हमारी बेड़ियां दिखाई पड़ रही हैं? ये बेड़ियों की जंजीरें हमारे आभूषण हैं। इन हथकड़ियों को हम अंग्रेजी राज्य का गहना कहते हैं। हमें जेल में कोलू खींचना पड़ता है, उसकी चर्रकचूं आवाज़ से हम जीवन को संगीत मानते हैं। पत्थर तोड़कर जो गट्टियाँ बनाते हैं, उन पर हमारी उंगलियाँ मानो कोई गीत लिख रही हैं। मैं पेट भर मोट बांधकर जुआ खींचता हूँ। इस तरह जो पानी कुएं से निकाला जाता है वह ब्रिटिश की अकड़ है, जिसे हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की अकड़ धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अरीस सजाने वाली कोयल, तुम सोचती होगी कि उन दिनों हमारे प्रति करुणा क्यों जगाई जाए, इसलिए तुम रात में कूक रही हो, गजब ढा रही हो। रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो? विद्रोह और क्रांति के बीच चुपचाप ऐसे क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती हो? कोयल बोलो तो मुझे मिली हरियाली डाली,
मुझे तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरियों वाली। तू हरी हरी डाल पर बैठी है और मैं काल कोठरी में बैठा हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में कहीं भी घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार और मैं इस 10 फुट की काल कोठरी में हूँ। यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहा में बाह, यानी तेरी आवाज़ पर लोग बाह बाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह है, मैं यहाँ पर रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, तुझ में और मेरे मुझ में बहुत अंतर है। कोयल बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हों कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी का जो सत्य का व्रत है, जो असहयोग आंदोलन है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन इत्यादि आंदोलनों से अंग्रेज़ों की नींव हिल गई है। तो वही मोहन के व्रत पर मैं क्या बोल दूं। कोयल बोलो तो, यानी प्राणों में सबके एक ऐसी शक्ति भर दूं जिससे देश में एक ओजस्विता छा जाए। कोयल बोलो तो कभी अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरी भरी डाल मिली है, पर मेरे भाग में तो जेल की काल कोठरी ही है। तू असीम आकाश में घूमती फिरती है, मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में ही सिमट गई है। तेरे गीत सुनकर लोग बाय बाय करते हैं और मेरे लिए रोना भी पाप है। हम दोनों में कितना अंतर है। इसे देख भी तुम युद्ध की भेरी बजा रही हो, यानी आधी रात को बोल रही हो। यह आश्चर्यजनक है। क्रांति के इस आह्वान पर मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ। मुझे बताओ, लोगों को मोहित करने के लिए अपने प्राणों का आशव बनाकर किसे दे दूँ। बोलो तो कोयल। इस तरह से लेखक कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, स्वतंत्रता के लिए कोयल को एक माध्यम बना करके और अपनी आवाज़ को उसके माध्यम से सारे संसार को सुनाना चाहते हैं, जो एक स्वतंत्रता की प्रेरणा है। और ये वास्तव में एक राष्ट्र कवि हैं जिनमें राष्ट्रीयता भरी हुई है और जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ऐसे महान कवि माखनलाल की रचनाएं देश की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हैं। जय हिंद, जय भारत।